अगर आप लोग सऊदी अरेबिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, जिसमें आप लोगों को ना तो कोई किसी किस्म की ट्यूशन फ़ी देनी पड़ेगी, रहायश आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जाएगी, ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ आपको माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा और इसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस और यूनिवर्सिटी ही आपको जहाज़ की टिकट तक लेके देगी। बल्कि इससे बढ़कर हज और उम्रा अगर आप लोग सब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। तो इस वीडियो में सऊदी अरेबिया को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी इंटरमीडिएट कर रखा है और बैचलर के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, या आप लोगों ने बैचलर ऑलरेडी कर रखा है, मास्टर्स के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, या पीएचडी के लिए, तो इस वीडियो में सऊदी अरेबिया में जो जो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो डिटेल से डिस्कस की जाएंगी। यानी कि सऊदी अरेबिया में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कब वो अनाउंस होते हैं, कैसे आप लोगों ने उसमें अप्लाई करना है, ये तमाम तरीक़ाकार आप लोगों में इस वीडियो में वाज़ह कर दिया जाएगा। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी एक मासूमाना सवाल होता है कि इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप को जीत चुके हैं, विन कर चुके हैं, उनकी प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड एनालिसिस भी दूंगा कि वो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लाजमी इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए। Alhamdulillah, it's a fully funded scholarship, so a person doesn't need to worry about their finances. The university tuition is covered, and we've got dorm buildings all around us. You can see all of them are paid for by the university. You get a stipend. यूट्यूब के ऊपर वाहद वो हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने तकरीबन बेशुमार वीडियोस ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, और उन वीडियोस में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, लाखों में व्यूज़ हैं। अगर उन तमाम वीडियोस को हम कंबाइन देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उन तमाम मालूमात से मुस्तफ़ीद होकर सऊदी अरेबिया में पढ़ रहे हैं। तो उन तमाम की तरफ से जो जो हमें एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े हैं वो तमाम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। होपफुली आपके जितने सवालात हैं सऊदी अरेबिया को लेकर सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात रह जाएं या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में वाज़ह कर दूंगा। वीडियो मुकम्मल सुनिएगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें आपके लिए मुकम्मल मालूमात मौजूद होंगी। अगर आप वाकई सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो दिस विल बी द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। चले यहाँ चलते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले मैं अगर आपको सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर मेजरली दो तरह से स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं। एक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं और दूसरा तरह के जो स्कॉलरशिप होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ अपने प्राइवेटली तौर पर उनको एडवर्टाइज़ करती है। प्राइवेटली तौर पर एडवर्टाइज़ करने का मतलब ये है कि हर यूनिवर्सिटी की जो डेट है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ होती है, और उसमें आपको हर यूनिवर्सिटी का सेपरेट पोर्टल देखने को मिलता है अप्लाई करने के लिए। और इसी तरह से उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी फ्लैक्चुएट करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन जो इनके गवर्नमेंट लेवल के स्कॉलरशिप होते हैं वो अभी रिसेंट ईयर से काफ़ी उसमें अपग्रेडिंग हो चुकी है। सऊदी अरेबिया में एक बड़ा फेमस उनका विजन है 2030 के नाम से, उसके अंडर वो स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। हालांकि 2019 से देखें तो जब सऊदी अरेबिया में पहली दफ़ा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मुख्तस किए गए थे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से वो तब अनाउंस हुए थे, तो तब उसमें लिमिटेड सीट्स थी और उसके बाद इसी तरह से मुख्तलिफ नामों से स्कॉलरशिप गवर्नमेंट जारी करती रही है। लेकिन लास्ट ईयर से 2025 से सऊदी अरेबिया ने एक सेंट्रलाइज पोर्टल बना दिया है जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें अगर आप मास्टर्स और पीएचडी की बात करेंगे तो उसमें डेट के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तादाद फ्लैक्चुएट करती रहती है, लेकिन बैचलर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वो तादाद फ्लैक्चुएट नहीं करती। इसको खैर मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके पैरेलल एक दूसरे स्कॉलरशिप भी अनाउंस होते हैं सऊदी अरेबिया में जो इनके फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मदीना यूनिवर्सिटी है, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, किंग साउद है, किंग अब्दुल्ला है, किंग फहद है, और इस तरह के जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो तमाम अपने स्कॉलरशिप अपने ज़ाती जो उनके यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्कॉलरशिप होते हैं वो भी अनाउंस करती हैं। अब 2025 वो साल था जिसमें चंद एक सऊदी अरेबिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे किंग अब्दुल अजीज़ है या कासम यूनिवर्सिटी है, इस तरह के चंद एक ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने अपने स्कॉलरशिप प्राइवेटली तौर पर अनाउंस नहीं किए, बल्कि इन्होंने जितने भी स्कॉलरशिप दिए हैं वो तमाम के तमाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल जो मैं आपको अभी शुरू में बता चुका हूँ उसी के थ्रू किए हैं। लेकिन किंग फहद, किंग साउद और इस तरह के चंद एक और अदारे जैसे उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी वगैरह ने अपने दाखिले इससे अलहदा भी किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बेसिक और बुनियादी सवाल ये है कि ये तमाम स्कॉलरशिप्स ओपन कब होते हैं, क्या इनमें से कोई स्कॉलरशिप अभी ओपन है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस टिकटॉक के ऊपर या व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर बहुत सारे लोग बच्चों से फ़्रॉड कर लेते हैं, बिलखसूस सऊदी अरेबिया के नाम पर। वजह यह है कि सऊदी अरेबिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से मोस्टली वेबसाइट जो हैं वो अराबिक में हैं, वो एक आम बंदे की वो समझ में भी नहीं आती।
और उनको ये समझ ही नहीं आती कि किस यूनिवर्सिटी के दाखिले अभी ओपन है और किसके अभी क्लोज़ हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो फेक एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट कर देते हैं। ऐसे कोई स्कॉलरशिप अभी ओपन हुए ही नहीं होते जो वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं और बच्चों से वो ढेरों पैसे वहाँ से जनरेट कर लेते हैं, या फिर सऊदी अरेबिया के नाम के ऊपर 2-2 ढाई लाख चार्ज किया जाता है। तो ये सब फ्रॉड है। हकीकत ये है कि अगर आप इनके जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल है, नहीं जो इनके गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप है, अगर आप उनके थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो शुरू जो होती है, लास्ट ईयर का पैटर्न मैं आपको बता पाऊँगा, वो मई से शुरू होते हैं। जो कि बैचलर वालों के लिए वो 1 माह से 1.5 माह का टाइम दिया जाता है अप्लाई करने के लिए। और अगर आप लोग मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के पास काफ़ी वसी टाइम होता है, यानी मई से लेकर अक्टूबर के एंड तक दाखिले ओपन रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी ट्रैक की एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये चीज़ वेरीफाई करनी होगी कि आया कि वो इस ईयर वो अपने एडमिशन ओपन भी कर रहे हैं थ्रू स्कॉलरशिप अपने प्राइवेटली तौर पर, आइदर वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ही एप्लीकेशन ले रहे हैं, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाता है। तो अगर आप उनकी जो भी एडमिशन ओपन करेगा वो तकरीबन उनकी जो डेट्स होती हैं वो अगस्त से शुरू होती हैं और उससे ऑनवर्ड चलती हैं, और उसमें बैचलर के दाखिले ना होने के बराबर होते हैं। सारे के सारे मास्टर्स और पीएचडी के लिए एडमिशन किए जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग इंटरमीडिएट के बाद सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट टाइम पीरियड है, जो बेस्ट स्कॉलरशिप का पाथ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है और वो मई से शुरू होंगे, यानी अगले माह से। तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी होगी। और इसी तरह से अगर आप सऊदी अरेबिया में एमफिल और पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले दाखिले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ही शुरू होंगे, और उसमें भी जितने स्टूडेंट जल्दी अप्लाई करेंगे उनके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि फिर उस तरह से उनकी जो सीट्स होती हैं वो फिर मुकम्मल होती जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो लिहाजा यू हैव टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। लिहाजा आप लोगों के लिए भी जो डेट्स हैं वो मई में ही शुरू होने जा रही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा जो मास्टर्स और पीएचडी के कैंडिडेट्स होंगे। अभी आपको ये बात क्लियर तो हो चुकी है कि दाखिले जो हैं वो अगले माह में ओपन होने वाले हैं, तो लिहाजा अभी से हमें प्रिपरेशन करनी होगी। अब आपके सामने ये जो मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसका इंटरफेस है, ये सऊदी अरेबिया की वो वेबसाइट है जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जिसे वेबसाइट बोला जाता है। ये वो सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और इसी में मुख्तलिफ पोजीशन जो हैं वो आप लोगों के लिए ओपन होती रहती हैं। हालांकि अगर आप लोग किसी शॉर्ट कोर्सेज के लिए भी वहाँ जाना चाहते हैं, बाज़ औक़ात वहाँ पे कुछ डिप्लोमाज होते हैं, उनके भी एडमिशन इसी के थ्रू किए जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप डिप्लोमे के लिए जाना चाहते हैं, यानी मैट्रिक के बाद जाना चाहते हैं, या बैचलर के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स और पीएचडी के लिए बेस्ट जो आपके लिए पाथ है वो यही है कि आप इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें। और ये एक बड़ी सादा सी और आम सी वेबसाइट है, तकरीबन हर एक के समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स ये होंगे कि सर हमें कब पता चलेगा कि भाई इसमें डेट अपडेट हो गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं लाजमी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा जैसे ही स्कॉलरशिप ओपन होंगे। और हाँ, 2026 में अगर आप सऊदी अरेबिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस चैनल पर आपको अगेन 2025 की तरह बहुत सारा मटीरियल देखने को मिलेगा। तो लिहाजा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर करता रहता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा बैचलर वालों के लिए। अगर तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट पास कर रखी है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास आपकी इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, उसकी सनद होनी चाहिए, या दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, और मैट्रिक की सनद और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट यहाँ पे ज़रूरी है, मैंडेटरी है, बगैर पासपोर्ट के आपका यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो लिहाजा पासपोर्ट अपना लाजमी बना लें, अगर नहीं बना तो वो लाजमी बना लें। और इसके साथ साथ आपके पास एक अदर सीवी होनी चाहिए। सीवी का जो फॉर्मेट है वो यूरोपीय यूनियन की जो वेबसाइट से सीवी बनती है, यूरोपास की सीवी, जिसका मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ कि वो सीवी लाजमी बनाएं। अगर आपके पास वो सीवी नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं की जाएगी। अगर तो आपको खुद बनाना आती है तो वेल एंड गुड, आइदर आप ये सीवी जो है वो हमारी टीम से भी बनवा सकते हैं। बाकी ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मटीरियल मौजूद है, आप ये खुद बना सकते हैं। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, अगर नहीं बनाने आती है, टाइम नहीं है, तो आप उनके थ्रू भी ये बनवा सकते हैं। बाकी आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं और एक आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब ये जो रिकमेंडेशन लेटर है और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, ये दोनों चीज़ें आपको कॉलेज से मिलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और अब अगर हम मास्टर्स और पीएचडी की बात करें तो उनके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट यही होते हैं, लेकिन अगर उनके पास एक्स्ट्रा जो चीज़ चाहिए होती है वो रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है। यानी उनको बीएस की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए, फिर एफएससी की चाहिए, फिर मैट्रिक की चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो फिर एमफिल की भी साथ आप ऐड कर लें। बाकी सारे डॉक्यूमेंट यही रहेंगे, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी और पासपोर्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
जो इस स्कॉलरशिप में सबसे की डॉक्यूमेंट है, यानी कि बहुत अहम डॉक्यूमेंट है ये, वो ये है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट जिनकी मैंने अभी आपको बताया, बिलखसूस जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके रिज़ल्ट कार्ड और संदे वगैरह हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा अराबिक में। अब ये जो अराबिक ट्रांसलेशन है ये आपने गूगल लेंस, ChatGPT वगैरह से नहीं करवानी। लास्ट ईयर में स्टार्ट में मैंने बच्चों को बताया था, लेकिन उसमें बहुत मिस्टेक्स आती हैं, बहुत गलतियाँ आती हैं। तो जो हमने एक्सपीरियंस से ये देखा है, चूँकि ये लास्ट ईयर से ही ये पोर्टल एक्टिव हुआ है, तो लास्ट ईयर जो गलतियाँ हुई हैं वो आप इस साल मत उसको आप रिपीट करें, बल्कि ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं इसको आप लीगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाएं। अब लीगल ट्रांसलेटर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा रहे हैं जो खुद अपने आप में वही टूल इस्तेमाल कर रहा है जिससे मैं आपको मना कर रहा हूँ, यानी AI टूल्स, तो वो डॉक्यूमेंट आपके अगेन वहाँ से गलतियाँ होंगी उसमें, और वो आपको अरबी आती नहीं है, तो वो आपकी आगे से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबिया में वो रिजेक्शन की वजह भी आपको नहीं बताते। लिहाजा जो अराबिक ट्रांसलेशन है ये बड़ी केयरफुली आपने ये सारा अंजाम देनी है। इसके लिए ये है कि आप ऐसे ट्रांसलेटर जो ढूंढें जो ऑथेंटिक है, जो AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते और उनके पास वो लीगल ट्रांसलेटर हैं, यानी कि वो रजिस्टर्ड है। और अगर आपको रजिस्टर्ड नहीं मिल रहा, हालांकि ये लोग बड़े कम हैं लेकिन मिल जाते हैं अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारा ऑनलाइन भी खैर इसमें फ़्रॉड है। तो लास्ट ईयर जिन बच्चों की हमने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाए थे, जिनके जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, वो ऑलरेडी हमने खैर शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं ट्रांसलेटर्स। अगर आप चाहें तो आप हमारे थ्रू भी ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा सकते हैं, हम भी ये आप लोगों को फैसिलिटेट कर देंगे। इधर आप ये अपनी खुद भी कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आदमी आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके दे रहा है ये लीगल हो, ये ऑथेंटिक हो, ये आगे से किसी वजह से रिजेक्ट ना हो पाए। तो आपको थोड़ा सा इसका इल्म होना चाहिए, इस पे आपने लाजमी फोकस करना है। और इसमें ट्रांसलेशन जो अराबिक की है, अगर आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा CV और बाकी सारा कुछ भी यानी रिकमेंडेशन लेटर वगैरह भी ट्रांसलेट करवा लें तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी में से नहीं आता। मैंडेटरी वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी 2 डॉक्यूमेंट आते हैं ऑप्शनल में से। अगर आप ये बनाएंगे तो आपको इनकी भी ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको सिंपल सा बनाना होता है कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हैं फॉर हायर एजुकेशन। ये जस्ट इसमें स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए बेसिक, और कोई आप टेस्ट अपने करवा लें, और वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको करवाना पड़ेगा। इसी तरह से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो खिदमत सेंटर से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें से मेडिकल अपने लिए बना लें तो इट वुड बी गुड फॉर यू। तो ये है आपका बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपके? अगर तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 70% होने चाहिए। 70 से कम मार्क्स हैं तो आपके चांसेस ना होने के बराबर हैं। और मास्टर्स के लिए 3 CGPA मिनिमम आपकी होनी चाहिए, और PhD के लिए भी 3। अगर आपकी इससे कम CGPA है तो फिर आपको थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है। और एक और बड़ी अहम चीज़ है कि आइलेट्स और टॉफल का यहाँ पे क्या रोल है। तो होनेस्टली स्पीकिंग अगर सऊदी अरेबिया को देखा जाए तो जिन बच्चों के पास आइलेट्स और टॉफल होता है उनको तो बड़ी यहाँ पे प्रिविलेज देखने को मिलती है, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके 6 बैंड हैं या 6 से प्लस बैंड्स हैं तो सऊदी अरेबिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, आपके हाई चांसेस हैं इन शॉर्ट। लेकिन अगर आपके पास आइलेट्स और टॉफल नहीं है तो फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो सिलेक्शन है बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आइलेट्स और टॉफल के बगैर दाखिला होता ही नहीं, अगर आप वहाँ अप्लाई कर देंगे तो आपका चांस ज़ाया हो जाएगा। तो यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइलेट्स एंड टॉफल भी, लेकिन फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन बड़ी गौर से करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स कि आप विदाउट आइलेट्स और टॉफल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक यूनिवर्सिटी में फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी बैचलर के लिए ज़्यादातर जगह पे आइलेट्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास हो तो बैचलर में भी आपके चांसेस हाई हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे कैटेगोरिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया में बैचलर लेवल पे MBBS, BDS, फार्मेसी, नर्सिंग यानी मेडिसिन का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। बहुत सारे लोग ये भी एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं कि सऊदी अरेबिया में जो MBBS स्कॉलरशिप के ऊपर, इवन तो अगर आप गूगल भी करें तो वहाँ भी आपको इस तरह की मालूमात देखने को मिलती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि सऊदी अरेबिया में ना तो MBBS का कोई स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, ना फार्मेसी का, ना नर्सिंग का, इन मेडिकल के शोबे का आपको स्कॉलरशिप नहीं देखने को मिलते। अलबत्ता अलाइड हेल्थ साइंसेज के कुछ प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं। और इसके पैरेलल अगर आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में तो उसमें अराबिक ट्रांसलेशन नहीं चाहिए होती, बाकी सारे डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट यही होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में अगर आप मास्टर्स और PhD में अप्लाई करेंगे तो सम हाउ आपको आइलेट्स चाहिए होगा। विदाउट आइलेट्स आपके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ जो विदाउट आइलेट्स भी सिलेक्ट हुए हैं। अब बहरहाल ये है आपका बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए। अब आपने दोनों स्कॉलरशिप की बेसिक क्राइटेरिया भी जान लिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जान गए हैं, डेट्स के बारे में भी जान गए हैं। अब आते हैं बात अगली करते हैं बेनिफिट्स की, कि वहाँ पे पढ़ने के आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बेनिफिट क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि जो स्टाइपेंड वहाँ पे मिलता है
आप मास्टर्स के बच्चों को और बैचलर को भी समहाउ इतना ही मिलता है। PAID वालों को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिलता है, वो 900 रियाल, 900 रियाल का आपको वहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलता है। अकामोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, एयर टिकट भी यूनिवर्सिटी ही की तरफ से होती है, और इसके साथ साथ मेडिकल आपका फ्री होता है, और हज और उम्रा की भी आपको साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हज और उम्रा की आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50 रियाल में या 130 रियाल में आपको ये करवा देती हैं। तो ये वो बेनिफिट है जो पूरी दुनिया में आपको किसी जगह देखने को नहीं मिलता, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद अगर हम लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बैचलर लेवल पे अपनी बेटियों को अब्रॉड नहीं भेज सकते या उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो सऊदी अरेबिया ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान से बढ़कर सेफ़ है, लड़कियों के लिए सेफेस्ट कंट्री है। वहाँ पे आपको सेपरेट हॉस्टल देखने को मिलती हैं। और हाँ, एक और बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि बच्चियाँ महरम के बगैर क्या ट्रैवल कर सकती हैं? तो बिल्कुल आप 2026 में आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट महरम। और अगर आप अपने साथ कोई अपना महरम कैरी करना चाहते हैं, यानी अगर कोई मेल है तो अपनी साथ में वो बीवी कैरी करना चाहता है, या बीवी है तो अपने मेल को साथ लेके जाना चाहती है हस्बैंड को, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि स्पाउस वीज़ा आपके लिए ऑन है। और एक और सवाल ये होता है कि क्या सऊदी अरेबिया में आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आपका दाखिला किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। जैसे कासम यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आप लोग पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, उसमें साथ में आपको सालाना उनकी फ़ी होती है कामा की, वो भी देनी पड़ती है, वो तकरीबन 900 रियाल के बराबर होती है। तो इट मीन्स कि आप सऊदी अरेबिया में काम भी कर सकते हैं। तो एक और सवाल ये होता है कि ये जो वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, क्या ये एनफ होता है वहाँ पे सर्वाइवल के लिए? तो बिल्कुल ये मोर देन एनफ होता है। आप बड़ी इजीली वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। अकामोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, मेडिकल आपका फ्री होता है, यूनिवर्सिटी में आपने फ़ी कोई देनी नहीं है। महाना आपको इस फ़ी के साथ जो आपको सेमेस्टर वाइज आपको बुक अलाउंस भी मिलता है वो 450 रियाल होता है। जब आपने सऊदी अरेबिया जाना है फ़र्स्ट टाइम तो आपको 1800 रियाल वो जाते भी देते हैं। उस वजह से देते हैं कि जो आपके अखराजात पाकिस्तान में हुए होते हैं सऊदी अरेबिया जाने के लिए वो सारे रिकवर हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अखराजात होते कितने हैं पाकिस्तान में एक्चुअल, यानी ये जो सारा प्रोसेस है ये अब किस तरह से कंटिन्यू करता है, क्योंकि लास्ट ईयर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। सबसे पहले ये आपने अप्लाई करना, जो मैंने सारा आपको बता दी है इसी पोर्टल के ज़रिए। उसके बाद आपको आएगा इनिशियल अप्रूवल, और उसके बाद आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जिसे वीज़ा फॉर्म बोलते हैं। ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ। अभी एक कैंडिडेट है जिनकी लास्ट ईयर हमने प्रोसीडिंग की थी। अब इनकी सिलेक्शन के बाद ये पोर्टल की मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं, तो मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको एक ही स्टूडेंट का ये बता देता हूँ। ये कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट थे और इनकी लास्ट ईयर सिलेक्शन हुई है, और आपके सामने सारी डिटेल मौजूद है। और इनके पास किसी किस्म का कोई आइलेट्स और टॉफल नहीं था, और ना ही इनकी कोई पब्लिकेशन थी, लेकिन इनकी वहाँ पे सिलेक्शन हुई है, ये आपके सामने। और इसके बाद इनका ये फॉर्म आया था। यानी सबसे पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे जो स्टेटस होता है वो पेंडिंग पे आता है। पहले इनिशियल अप्रूवल होता है, फिर वीज़ा फॉर्म आपने ये सबमिट करना होता है। जब आप ये वीज़ा फॉर्म सबमिट करते हैं, इसमें ये सारी डिटेल होती है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये सारी आपने फिल करनी होती है कि आप एक्सपेक्टेड डेट कब जाना चाह रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड डेट डज नॉट मीन कि आपने उसी डेट को जाना है, वो आपने बस एक डेट वहाँ पे देनी होती है। और आप सारी वो जो यूनिवर्सिटीज़ की इनटेक्स होती हैं वो आप उनको ऑफिशियल वेबसाइट से देखना पड़ता है। तो खैर ये आपने फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपने वहाँ सबमिट करने होते हैं। जब ये आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, और फॉर्म ये आपने ठीक से सबमिट करना है। जिन बच्चों ने ये फॉर्म सही से सबमिट नहीं किया था उनको फिर आगे जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आई नहीं, वो भी इसके बाद भी रिजेक्शन हो जाती है। तो लिहाजा ये भी आपने केयरफुली इसको टेक केयर करना है। इसके बाद आपको एक लिंक आता है जिसमें आपने अपनी वीज़ा फ़ी जमा करवानी होती है। अब आपने अमाउंट खुद ही कैलकुलेट कर लेनी है, मैंने बता देनी कितना कितना खर्चा आ रहा है। वो जो फ़ी होती है वो होती है $235, यानी $235। ये आपने पे करनी होती है थ्रू योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास है। तो आपने जैसे ये वीज़ा फ़ी आपने सबमिट करनी है, तो उसी पोर्टल के ऊपर आपने रहना है, और आपका स्टेटस जो है वो वहाँ पे चेंज हो जाना है। यानी फ़ी के बाद वहाँ पे जो स्टेटस अपडेट होके आ जाना है कि वेटिंग फॉर मेडिकल। फिर आपने मेडिकल देना होगा। एक मेडिकल वो था जो आपने स्टार्ट में दिया, वो मेडिकल ये नहीं है, ये और मेडिकल है। ये वो मेडिकल है जो मैं अभी थोड़ा सा आपको इसका भी खैर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, वो पहले आपको लिस्ट भेजेगी सऊदी अरेबिया की कि जो पाकिस्तान में मेडिकल सेंटर जिनको वो अप्रूवल देते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें से आपने चूज़ करना होगा कि आपके करीब तर कौन सा है। तो फिर उसमें आपने मेडिकल की अपॉइंटमेंट के लिए एक वहाँ पे वेबसाइट है जिसका नाम है WAFID, वेफिट के नाम से WAFID। वहाँ से आपने अपनी मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसकी फ़ी होती है $10, और मेडिकल की जो कॉस्ट होती है, जो आपने फिर जाके वहाँ पे जो भी आपको वो नॉर्मल डे देते हैं जिस पे भी जाना होता है, वो भी दो तरह से होते हैं। एक अर्जेंट होती है और एक होती है नॉर्मल। जिसमें नॉर्मल जो होता है उसमें जो रिज़ल्ट है वो 7 डेज़ में आपको मिलता है, और अर्जेंट होती है उसमें 3 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है।
तो अगर नॉर्मल की फ़ी बताऊं तो लास्ट ईयर 24,000 थी और अर्जेंट की 26,000 थी। तो ये आपने देनी है। जैसे आप ये दे के आ जाओ तो उसके बाद आपने रिपोर्ट जब आपकी ऑनलाइन पहले आपको शो हो जाएगी इसी वेबसाइट पर। जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट देख लें तो आपने फिर उन्हीं सेंटर्स को कॉल भी करनी होती है कि वो सऊदी अरेबिया की जो मौफ़ा है उनको वो अपडेट कर दें आपके स्टेटस के बारे में कि आपका मेडिकल का जो स्टेटस है। तो जैसे ही वो अपडेट करते हैं वो थोड़े ही टाइम में अपडेट कर देते हैं, तो आपका जो इनिशियल वीज़ा स्टेटस होता है ना वो आपका वहाँ आ जाता है, जिसको आप चेक भी कर सकते हैं अपने वीज़ा स्टेटस को। वो आपको ई चालान मिलता है ना, ई फॉर्म जिधर से आपने फ़ीस जमा करवाई होती है, वो सऊदी अरेबिया का प्लेटफॉर्म है KSA वीज़ा प्लेटफॉर्म, तो वहाँ से वो आप चेकआउट भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर डैट इस सारे प्रोसेस के बाद आपको जाना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए, क्योंकि फिर आपका जो स्टेटस ये होता है कि वीज़ा आपका ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका होता है, लेकिन आपको बायोमेट्रिक करवानी होती है वीज़ा इशू के लिए। तो उसके लिए आपको वहाँ पे एक वेबसाइट है ऑनलाइन तशहीर के नाम से, वहाँ से आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, जिस पे कॉस्ट जो आती है वो 1500 आती है अगर आप नॉर्मल पे जाएँ, जिसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, और जो अर्जेंट होती है वो 5000 होती है। होता सेम डे ही है। एक अपॉइंटमेंट के थ्रू जाएँ तो बच्चों को जो एक्सपीरियंस करना पड़ा वो 4 से 5 घंटे लाहौर में बैठना पड़ा है। जिन्होंने 5000 दिया था अर्जेंट थी उनका फिर उसी टाइम ये सारा प्रोसेस हो जाता है। और इसके बाद आपको डिजिटली वीज़ा इशू हो जाएगा, यानी कि ना तो आप एम्बेसी गए, ना आपने कोई और प्रोसेस किया है, ना आपने किसी कंसल्टेंट को पैसे दिए, ना किसी एजेंट को पैसे दिए। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, किसी जगह आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। इन सारे प्रोसेस में आपको वीज़ा इशू हो चुका है। तो ये यहाँ तक था वीज़ा जो आपने देख लिया, इसको आपने वेरीफाई भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया KSA वीज़ा प्लेटफॉर्म से। अब अगला जो प्रोसेस ये होता है कि भाई साहब आपको टिकट बुक करवानी होती है। अब टिकट आप लोगों ने खुद तो बुक नहीं करवानी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो भी यूनिवर्सिटी आपके लिए बुक करती है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हुआ है उसमें आपको यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ग्रेजुएट पोर्टल होता है ना, उसमें रब्ता करना होता है। आपको उनको अपना वीज़ा देना होता है, पासपोर्ट देना होता है, और आपने उनसे ऑफिशियल वही पहले आपने जब उनको आपने बताना है सारा कुछ, आपने वहाँ से जितनी भी आपको ईमेल्स आई हैं तो वही आपको पहले व्हाट्सएप नंबर देते हैं, तो फिर वो आपको ऑफिशियल जो है ना वो भी दे देते हैं एक्सेप्टेंस लेटर, और वही फिर आपको पासपोर्ट और आपसे वो वीज़ा लेके आपके लिए टिकट बुक करते हैं, जो भी आपको वो आप उनको डेट देते हैं अपनी एक्सपेक्टेड। बेसिकली इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, हर मुल्क का एक आप कह लें फोकल पर्सन होता है या एम्बेसडर बोल लें आप, तो उस फोकल पर्सन से आपने रब्ता करना होता है। वो आपकी मुल्क का होता है, जैसे पाकिस्तानी भी वहाँ पे मौजूद है, हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लोग हैं, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, वर्ड फॉर्म है, वो आपने फिल करके PDF बना के उनको देना होता है, और उसी पे फिर वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं जिस भी एयरलाइन के थ्रू करें, और वो आपको फिर थ्रू ईमेल नोटिफाई कर देते हैं, और फिर साथ में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं, आप ट्रैवल कर जाते हैं। तो ये है सारा प्रोसेस सऊदी अरेबिया का, यानी इसमें ना तो किसी कंसल्टेंट को पैसे देने हैं, ना किसी एजेंट को पैसे देने हैं, और इस तरह से ये सारा स्कॉलरशिप सारा अंजाम देते हैं। तो इस वीडियो को आप सेव कर लें, उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो सऊदी अरेबिया में अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि उनके साथ कोई बंदा फ्रॉड ना कर पाए। तो इस सारे प्रोसेस में एक बात मैं और भी आपको बड़ी कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि ये स्कॉलरशिप होते हैं ना, ये इट इज़ ऑलवेज ऑन मेरिट एज वेल योर लक। देयर इज़ नोबडी हु कैन गिव यू गारंटी कि भाई आपका 100% स्कॉलरशिप लगेगा या 100% नहीं लगेगा। आपको अपनी किस्मत लाजमी आजमानी चाहिए। तो आप अपनी अभी से क्या करें, आप अभी से अपनी ट्रांसलेशन करवा के रख लें अरबिक की, वो बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बना के रख लें। जितने ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं वो बना लें, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप आते हैं तो यकदम बड़ा रश पड़ जाता है, तो फिर लोगों से ये सारा कुछ होता नहीं है। तो बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कॉल बुक करवा सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू। ये नंबर मैं आपको अपनी टीम का दे रहा हूँ। हेलो हाय का मैसेज नहीं करना, जो आपकी मतलब की बात है वो आपने उनको बतानी है कि मुझे कॉल पे बात करनी है, तो वो आपको डायरेक्ट उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होंगी वो बता देंगे। आइधर अगर आप CV बनाना चाहते हैं, अप्लाई करवाना चाहते हैं, कुछ भी आपके हैं वो आपने उनको बताना है, तो वो जो भी चीज़ें होंगी वो आपको उस तरह से गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।